देश भर में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में जो युवा हैं वह सड़कों पर हैं। आज आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को गाजियाबाद अपने घर से दिल्ली के जंतर मंतर पर जाना था और विरोध प्रदर्शन में शामिल होना था। उससे पहले ही गाजियाबाद पुलिस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को हाउस अरेस्ट यानी कि नज़रबंद कर दिया। अपने घर में इस समय हम मौजूद हैं आचार्य जी के साथ। आचार्य जी, आपको पुलिस वालों ने घर में नज़रबंद किया, वजह तो बताई होगी कुछ ना कुछ। देखिए, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से नहीं निकल सकते, सत्याग्रह में नहीं जा सकते, पूरा दिन आपको यहीं रहना पड़ेगा। तो अब ये तो तानाशाही है, ये तो ठीक नहीं है। सत्याग्रह में सम्मिलित होना ये तो हमारा अधिकार है। या तो कोई हमने जुर्म किया हो, कोई गुनाह किया हो, कोई क्राइम किया हो, हमने तोड़-फोड़ की हो, हम तोड़-फोड़ करना चाहते हो, हम हिंसा करना चाहते हो, हम तो हिंसा का रास्ता नहीं अपनाते, हम तो अहिंसक लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं। पता नहीं क्यों ये सरकार पहले गलत फैसले करती है और फिर डरती है। जैसा कि हमने देखा कि बाहर जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो आपके घर पर इस समय बैठे हुए हैं और आप अपने घर में इस समय मौजूद हैं। तो कुछ अधिकारी भी आपके पास आए होंगे, अधिकारियों से वार्तालाप हुई होगी, बातचीत हुई होगी। तो उन्होंने क्या बताया कि उन्हें कहाँ से मैसेज है, कहाँ से उन्हें ऑर्डर मिले हैं कि प्रमोद कृष्णम जी को उनके घर में ही नज़रबंद किया जाए? पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आप आज घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ भी मुझसे बताने से इनकार कर दिया। कहा और ये हमारा आग्रह भी है और आदेश भी है क्योंकि हमें ऊपर से निर्देश दिए गए। आचार्य जी, जहाँ आपको आज जंतर मंतर पर जाना था, वहीं पर जिस तरह से आप बता रहे हैं सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब है कि बिल्कुल हिंसा से दूर रहकर अपनी बात बैठकर सत्याग्रह के को कर आगे तक पहुंचाना। वहीं आज दिल्ली के शिवाजी ब्रिज पर वहाँ कांग्रेस कुछ कार्यकर्ता भी थे, उन्होंने ट्रेन भी जाम की। क्या उसके पक्ष में हैं? अगर देश के युवाओं की बात की जाए जो ट्रेनों में आगजनी कर रहे हैं, तो किस तरह से क्या है मैसेज ये? देखिए, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, हम तोड़-फोड़ का समर्थन नहीं करते, हम आगजनी का समर्थन नहीं करते, हम उपद्रव का समर्थन नहीं करते। लेकिन आखिर भारत सरकार को ये सोचना चाहिए कि भारत के नौजवानों को रोज़गार देना तो उसका कर्तव्य बनता है। अच्छा, इस देश का नौजवान माँग क्या रहा है? आपसे कौन-सी ऐसी बड़ी चीज़ माँग रहा है? वो कोई भीख थोड़ी माँग रहा है आपसे, खैरात नहीं माँग रहा। वो अपना जीवन गुज़ारने के लिए रोज़गार माँग रहा है और आपने वादा किया था 2014 में कि हम 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे। तो 8 साल हो गया, तो 16 करोड़ रोज़गार कहाँ हैं? अरे भई, आप अगर उसे रोज़गार देना चाहते हो, तो सीधी भर्ती सेना में करो ना। देश का नौजवान इस देश की सेवा करना चाहता है और आप उसको धोखा दे रहे हैं। आप उसको कह रहे हैं 4 साल की नौकरी करो, फिर 4 साल के बाद कहाँ जाएगा? अपना बायोडाटा लेके घूमेगा, अपने सर्टिफ़िकेट को सर्टिफ़ाइड करते हुए घूमेगा, तमाम कागज़ पत्तर लिए धक्के खाएगा, किस-किस के दफ़्तर में जाएगा। कभी आप कहेंगे पुलिस पुलिस वेरिफ़िकेशन कराओ, कभी आप कहेंगे कि लोकल स्थानीय राशन कार्ड लाओ, कभी आप कहेंगे कि वोटर लिस्ट का नाम दिखाओ। तो आप देश के नौजवान को रोज़गार नहीं देना चाहते, आप उसे धोखा देना चाहते हो। देश के नौजवान ने आपको वोट दिया था, इस उम्मीद के साथ कि उसे रोज़गार मिलेगा, तो आप रोज़गार दो। लेकिन 4 साल की ये एक योजना है, अग्निपथ के नाम से है, उसके बाद अग्निवीर बनकर जब वो वापस आएँगे या 25% इसमें सेना में भर्ती हो जाएँगे, बाकी 10% जो पैरामिलिट्री में है वहाँ पर उन्हें कहे तो कि कोटा दिया जाएगा। और अगर स्टेट सर्विस में भी बोल दिया गया है कि उन्हें सबसे ज़्यादा पहले वरीयता दी जाएगी, तो कहीं न कहीं ये एक स्पेस तो उनके सामने रहेगा ही। अरे भई, एक बात बताओ, आप भर्ती करना चाहते हो, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, सेना की भर्ती खोल दीजिएगा, बीएसएफ की भर्ती खोल दीजिएगा, आईटीबीपी की खोल दीजिएगा, सीआरपीएफ की खोल दीजिएगा, पुलिस की खोल दीजिएगा और तमाम तरह की भर्तियाँ खोलिए। रोज़गार, रोज़गार की तरह दो ना, एहसान क्यों कर रहे हैं आप? 4 साल आपके यहाँ काम करेगा, फिर वो धक्के खाएगा। आपने जब चुनाव लड़ा था तब तो ये बात नहीं कही थी कि हम पहले 4 साल का आपको रोज़गार देंगे, उसके बाद हम आपको पीएसयू में देंगे, उसके बाद हम फलानी कंपनी के आगे मतलब भारत का नौजवान 4 साल आपके यहाँ नौकरी करे, उसके बाद वो कभी महिंद्रा के यहाँ चौखट पे माथा रगड़े, कभी वो अंबानी जी के जाए, कभी अडानी के जाए। तो ये जितने भी बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, इनको वोट थोड़ी दिया था देश के नौजवान ने, मोदी जी को वोट दिया था। नरेंद्र मोदी जी को मैं आग्रह करता हूँ, प्रधानमंत्री जी, ये अग्नि पथ नहीं है, ये पतन का रथ है। इस पतन के रथ पर नौजवान को मत चढ़ाइए, आपको देश का इतिहास माफ़ नहीं करेगा। इसलिए इस योजना को
एकदम वापस कीजिए और देश के नौजवान को रोजगार देने की व्यवस्था कीजिएगा। जिस तरह आपने किसानों के बिल को वापस लिया, 1 साल तमाम तमाशे हुए, तमाम शहादतें हुई, तमाम बवाल हुए। अभी वक्त है आप देश के नौजवान की भावनाओं का सम्मान करते हुए और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें रोजगार देने की व्यवस्था करें। ये लॉलीपॉप ना दें। लेकिन अब तो तीनों सेनाध्यक्ष ने भी साफ-साफ तौर पे ये कह दिया है कि अब हम जल्द से जल्द भर्ती शुरू करने वाले हैं और उनके हित में है, हित में नहीं है। भाई देश की सरकार ने एक फैसला किया, देश की सरकार के द्वारा लिए गए फैसले को जस्टिफाइड करने के लिए आप सेना का उतार रहे हैं। आप इसका मतलब देश के नौजवान को सेना के सामने खड़ा करना चाहते हैं, तो आप तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। देश की सेनाओं का सम्मान है। भारत का प्रत्येक नागरिक इस देश की सेनाओं पर फक्र करता है, गर्व करता है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि देश की सरकार अपनी साख बचाने के लिए सेना को सामने कर रही है। भारत की सेनाएं देश की सुरक्षा के लिए हैं, सरकार की साख बचाने के लिए नहीं है। सीधी सी बात है कि देश का नौजवान सड़कों पर है, उसके मन में चिंताएं हैं। आप इस योजना को वापस करिए और एक पुख्ता परमानेंट रोजगार देने की व्यवस्था करिए। जो युवा इस समय हिंसा कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हिंसा करने के बाद उनका नाम एफआईआर में आएगा, तो कहीं न कहीं अब आगे तो फोर्स में भी नहीं जा पाएँगे वो। देखिए, देश के नौजवानों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। हिंसा नहीं करनी चाहिए, आगजनी नहीं करनी चाहिए, तोड़-फोड़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भारत की रेल और भारत के लिए रेलवे स्टेशन, सड़कें और तमाम बसें, ये जो संपदा है, ये भारत की है। भाजपा की संपदा नहीं है। लड़ाई तो भाजपा की सरकार से है क्योंकि भाजपा की सरकार धोखा दे रही है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ देश के तमाम नौजवानों से कि वो तोड़-फोड़ और आगजनी बिल्कुल ना करें, लेकिन अपनी बात, अपनी माँग देश की सरकार के सामने रखते रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के नौजवान की जीत होगी और देश की जो सरकार है जिसने ये धोखा देने की कोशिश की है, इसकी हार होगी। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ थे, जिन्हें आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जाना था, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें घर में ही नज़रबंद कर दिया और ये कहा कि अब आप यहाँ से ना जाएं। हालांकि इन्होंने उनकी बात मानी और बात मानने के बाद आचार्य जी इस समय अपने घर में ही मौजूद हैं। आचार्य जी ने यह भी कहा कि जो युवा आगजनी कर रहा है, हिंसा कर रहा है, हम उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस हर हाल में उनके साथ थी, है और रहेगी। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।